राना एहसान साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपकी जमात के ऊपर निगरां हुकूमत के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। ये पीपल्स पार्टी ने लगाया। पीपल्स पार्टी को क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है या आप क्या इकदाम उठा रहे हैं कि उनको इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकाबला है और पीपल्स पार्टी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर उसकी कोशिश थी कि पंजाब के अंदर वो कोई ज्यादा पेनिट्रेशन कर पाए और वहां कुछ सीटें निकाल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आईपीपी बन गई। कुछ उनका ख्याल था कि शायद पीटीआई से जो लोग हैं वो उनकी तरफ नामजद होंगे, वो भी नहीं हुआ। नहीं, राना एहसान साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। पीपी का पंजाब में आपसे मुकाबला है या आपका मुकाबला पीटीआई से? मैं वही कह रहा हूँ जी कि पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पंजाब में उसको कोई पज़राई नहीं मिल रही, उनका पैर रखने को जगह नहीं मिल रही। तो ये क्योंकि हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, तो अब हमें जो है ये इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। देखें उनके क्या इल्जामात। नंबर एक, वो कहते हैं कि एक फर्द के लिए इलेक्शन को ताखीर की, उसमें ताखीर की। तो उसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि आपने जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसस को नोटिफाई किया तो आप इलेक्शन की ताखीर की वजह बने। तो आज उस वजह को उसको आप भूल गए कि आपकी कोई जिम्मेदारी थी, आपने कोई उसमें हिस्सा डाला था। दूसरा, वो कहते हैं कि जी कोई डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूं कि कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पंजाब के अंदर, किसी हमारे हलकों के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। ये झूठा इल्जाम। नंबर तीन, वो कहते हैं कि मियां साहब को जो है उनकी अपीलें वो एक्सेप्ट हो गई, उनको बेल मिल गई। तो क्या वो चाहते हैं कि मियां साहब को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दें? क्या जो 17-18 की नाइंसाफियां मियां नवाज शरीफ के साथ हुई, पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा पे निकाल दिया गया, मैं उसकी डिटेल सब जानते हैं कि किस तरह उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया। तो अगर आज इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो क्या उनकी ख्वाहिश ये है कि मियां साहब को दोबारा जेल में डाल दिया जाए? तो फिर इसको भी हम रद्द करते हैं। बाकी देखें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का फर्ज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और केयरटेकर का। अगर पीपल्स पार्टी को कोई उनके पास शवायद है या कोई उनको कोई मसला है तो वो दरवाजा खटखटाए ईसीपी के अंदर, वो दरवाजा खटखटाए अदालतों का। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आज की डेट तक कोई दरखास्त जमा कराई है इन मामलात के ऊपर। तो जिससे जाहिर ये होता है कि ये महज प्रोपोगेंडा है, सियासी बयानबाजी है। इलेक्शन के अंदर उनके पास ये बयानिया है और ये बयानिया सेल्फ डिफीटिंग बयानिया है जिसके अंदर वो अपने आप को खुद कमजोर जाहिर। अच्छा राना साहब, ये तो होगी, ये तो बताएं, चलें आपने अपना मुकाबला आपका किसके साथ होता है पंजाब में, किसके साथ नहीं होता। ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो सामने आ जाएगा, उसमें किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये नज़र आ जाएगा। ये तो दें तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, क्या आपका उनके साथ कोई मुआहदा तय पा गया है कि उनके तगड़े उम्मीदवारों के मुकाबले में आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, और अगर खड़े भी होंगे तो बराए नाम खड़े होंगे? कोई ऐसा मुआहदा तय पाया? सुनने में बड़ी तेजी से आ रही है चीज़ें। देखें, बराए नाम तो कोई भी नहीं खड़ा होता। जिसने इलेक्शन पे खड़ा होना है उसने मुकाबला करना है, उसने अखराजात उसके अंदर होते हैं ठीक ठाक। तो तो अभी तक कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, और अगर होगी तो वो उसका बिल्कुल अवाम के सामने वो कोई अलायंस या सीट एडजस्टमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जितनी मुझे नॉलेज है कि कोई ऐसा हमारे साथ ना उनकी कोई अलायंस है ना कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अभी कोई बात। अच्छा राना एहसान साहब, क्या आपकी पार्टी को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे रही है? देखें, हम तो समझते हैं कि जो नाइंसाफियां मियां साहब के साथ हुई वो तो अभी भी मौजूद है, अभी भी उनकी सजाएं मौतली हैं। बाकी देखें, हमें ना कोई बेनिफिट मिला है। नहीं, अगर सजाओं की बात करनी है तो सर वो तो अदालतों में केसेस है ना। वैसे तो खान साहब के भी केसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ईसीपी की तरफ से देखें, मौजूदा हकाइक में देखें, जमीनी हकाइक में देखें, तो तब आपको लगता है कि आपके लिए कोई जगह तंग है? नहीं, अभी तक तो कोई ना इलेक्शन का स्केड्यूल आया है और ना उस तरीके से इलेक्शन की कैंपेन लॉन्च हुई है। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई हमें कोई मसाइल का सामना है, या उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ ना पीपल्स पार्टी को किसी मसाइल का सामना है ईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना पीटीआई को किसी मसाइल का सामना। नहीं, ये बात ना करें, ये बात ना करें। क्या आपने अभी बात की है कि ना पीटीआई को,
तो आप समझते हैं कि पीटीआई को किसी जगह जलसा करने की इजाजत है? देखें, बिल्कुल, ये तो लोकल इंतजामिया से उन्होंने इजाजत लेनी है और उन्होंने जलसा करना है, लेकिन जो एलिमेंट्स 9 मई के अंदर शामिल है या जो एलिमेंट्स जो है जिन्होंने उनको तो पकड़े ना, उनको तो पकड़े राणा साहब, उनकी बात नहीं हम कह रहे। जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको सजा दे, इस पे कोई दूसरा कंप्रोमाइज नहीं है। जो नहीं शामिल हैं उनको जलसा तो करने दें। मैं भी इस चीज का हामी हूँ जी, जो इस ग्रुप के अंदर नहीं शामिल उनको जलसे की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपके इत्तेहाद के इम्कानात हैं? देखिए, मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो बिलावल साहब को कहती है कि वजारत उज़्मा के वो कैंडिडेट हैं, और PMLN का दावा ये है कि मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारा मुकाबला पंजाब में भी होगा और सिंध में भी होगा और बाकी सूबों में भी होगा, तो हमारा कंपटीशन है। तो राणा साहब, आपके पास सिंध में है क्या? ये जरा थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। आपने कहा ना सिंध में भी मुकाबला होगा। सिंध में तो एक पिछले इलेक्शन में एक नशिस्त भी नहीं थी आपके पास, तो आप कौन सा ऐसा जादू की छड़ी आ गई है कि आपके पास सिंध में एक अच्छी हासिल नशिस्त होंगे? देखिए, सिंध के अंदर कराची में एक अच्छा वोट बैंक PMLN जो है वो रखती है, और वहाँ हम लोग बिल्कुल अलायंसेस का या सीट एडजस्टमेंट का भी सोच रहे हैं। तो सिंध में अगर हम मेजॉरिटी ना ले पाए तो हम जरूर एक अच्छा नंबर जो है वो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली का सीट्स का जरूर लेंगे। इसके ऊपर हमारी पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, और मुमकिन तौर पे अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी कुछ जमातों के साथ तो उसके ऊपर भी जो है वो मुशावरत चले। वो सीट एडजस्टमेंट जितनी भी होगी वो PP के खिलाफ होगी? मैंने तो आपको बताया कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है। अच्छा राणा एहसान साहब, आप क्या समझते हैं? IPP ने जलसा किया, उन्होंने अपना एक मंशूर दिया। मंशूर के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जानी है। मंशूर के मुताबिक पेट्रोल आधी कीमत पे फराहम किया जाना है मोटरसाइकिल वालों को। मंशूर के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो फ्री दस्तयाब होंगी। आप लोग अभी हुकूमत से निकले हैं, आपको ख़जाने के हाल का भी पता है, आपको आने वाले दिनों में पूरी स्ट्रेटजी का भी पता है। आप समझते हैं कि अगर ऐसी कोई हुकूमत आए जिसका ये मंशूर हो तो ख़जाना उसका मुतहम्मिल हो सकता है? और दूसरा ये कि IPP के इस मंशूर के मद्दे मुकाबिल आपका क्या होगा? देखें, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत मीशत को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अब लॉलीपॉप्स और झूठे ख्वाब दिखाने का वक्त नहीं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिस्कल स्पेस मौजूद है कि कोई जमात पेट्रोल आधी कीमत पे ले आएगी, क्या कोई जमात जो है वो बिजली मुफ्त देना शुरू कर देगी। मैं समझता हूं कि ऐसे दावे कर करके और फिर एक प्रेशर में आके इस तरह के फैसले किए जाते हैं कि देखें, मैं आपको इसकी बॉटम लाइन बता दूं कि कर्जे के ऊपर अगर आप और कर्जा लेके रिलीफ देंगे तो आप अवाम को, क्योंकि अवाम को ही बाद में वो पैसे कर्जा वापस करना पड़ता है, तो वो सूद समेत अवाम ही वापस करेगी, यानी कि दुगनी कीमत अवाम चुके। हुकूमतें अपने पास से तो हुकूमत के पैसे नहीं होते, टैक्सों के पैसे होते हैं, तो वो अवाम से इकट्ठे होते हैं। तो अगर आप कर्जे के ऊपर रिलीफ देंगे तो फिर तो अवाम को सूद समेत वापस करना पड़ेगा। जहां तक हमारे मंशूर की बात, देखिए, जहां तक मुझे समझ है मीशत की, मैं तो समझता हूं कि अगले 1-2 साल मुश्किल है। आपको फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा, आपको मुमकिन तौर पे एक और IMF का मुआहदा करना होगा जो कि 3 साल पे मबनी होगा, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। और आपको कोशिश करनी होगी, जो कामयाब हुकूमत वो होगी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सके ताकि कोई थोड़ा सा आपकी डॉलर की पोजीशन बेहतर हो। बाकी आप IMF के मुआहदे के अंदर रहेंगे तो दुनिया से आप डॉलर इकट्ठा कर सकेंगे। उस टाइम फ्रेम के अंदर एक कामयाब हुकूमत वो होगी जो ट्रेड इम्बैलेंस को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है, उसको कम तरीन करे। और वो कैसे कम होगा? या वो आप ज़राअत की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या आप IT, आप एक्सपोर्ट्स या टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी का एक चैलेंज। तो ये वो मसाइल होंगे अगले 2-3 सालों के अंदर, जो अगला टेन्योर है, जो हुकूमतों को फेस करने होंगे।